हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थों का पृथक्करण। कैसे एक मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस हैं, उनको कैसे अलग करें, उसके बारे में चैप्टर है। जिसमें मेथड चल रहे थे कि अलग अलग जो मिक्सचर होता है उनको सेपरेट करने के मेथड जो हैं वो भी डिफरेंट यानी अलग अलग होते हैं। जिसमें नंबर 4 हम बात करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन की। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है या आप कह सकते हैं मिक्सचर है, और इस मिक्सचर के अंदर दो सब्सटेंस कंपोनेंट हैं इसके, एक तो मैग्नेटिक है और एक आपके पास नॉन मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक यानी कि ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हों, नॉन मैग्नेटिक यानी ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट ना होते हों। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक मैग्नेट का यूज़ करेंगे और ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेटिक मटेरियल को तो अट्रैक्ट कर लेगी, वो इस पर चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, जबकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वहीं पे रह जाएगा। इस तरीके से हम एक मिक्सचर जो कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेट मटेरियल का है उनको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गार्बेज होता है, चलो इसको छोड़ो, पहले बताता हूँ कि आपके पास एक तो सॉइल है और सॉइल में आयरन फिलिंग्स हैं, तो आप इस पर मैग्नेट यूज़ करिए, ये इस पर चिपक जाएंगे, सॉइल अलग रह जाएगी। जैसे बड़े बड़े गार्बेज होते हैं, कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, वहाँ पे बड़ी बड़ी क्रेन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मैग्नेट होती हैं जिनसे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को वहाँ से निकाल लिया जाता है। इस तरीके से ये मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। देखिए, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में सबसे पहले किया जाएगा सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होगा कि क्या करें आप कि आप एक बीकर लें, बीकर में वाटर डालें और इस वाटर के अंदर है सॉइल पार्टिकल्स, इनको रखा रहने दें कुछ देर, बिना डिस्टर्ब करें, अनडिस्टर्ब रखा रहने देंगे तो आप देखेंगे सॉइल नीचे बॉटम में जम जाएगी। तो ये जो सॉइल जो जमी है इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन, और ये जो सॉइल है इसको कहेंगे सेडिमेंट, सेडिमेंट कहेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड जो कि ये क्या है, एक सॉलिड है, एक सॉलिड है और एक वाटर है साहब, ये लिक्विड हो गया, एक लिक्विड है आपके पास। कैसा मिक्सचर है, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है। और ये जो सॉलिड है ये कैसा होना चाहिए, इनसॉल्यूबल इन वाटर। कैसा होना चाहिए, इनसॉल्यूबल इन वाटर। अगर ये सॉल्यूबल होगा तो पानी में जमेगा नहीं, ये घुल जाएगा। इनसॉल्यूबल अगर कोई सॉलिड अगर किसी लिक्विड के अंदर घुला हुआ है, मिला हुआ है, आपको अलग करना है, आप उसको रख दें, कई देर तक रखने के बाद आप देखेंगे कि वो जो सॉलिड है वो बॉटम में नीचे जम जाएगा, जिसको कहते हैं सेडिमेंट, और इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। आगे जो ये प्रोसेस है इसमें डिकेंटेशन बताएंगे। ये प्रोसेस जो है इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। आगे जो ये प्रोसेस है फिर करेंगे डिकेंटेशन। ये जो वाटर है इसको यहाँ से आसानी से यहाँ से पोर आउट किया जाएगा किसी दूसरे बर्तन में, किसी दूसरे बीकर में, किसी दूसरे कंटेनर में आप इसको निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, सेडिमेंट तो वहीं रह जाएगा और जो वाटर है जो कि अभी इस टाइम एक तरीके से प्योर मान सकते हैं आप इसको, वैसे ये भी प्योर नहीं होता है, इसके अंदर भी कुछ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स जो कि दिखाई नहीं देते हैं, और साथ में कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। तो इस तरीके से इसको अलग करेंगे तो ये प्रोसेस जो है वो कहलाएगी डिकेंटेशन।
क्या कहलाएगी? डिकेंटेशन कहलाएगी। इसमें क्या है कि लिक्विड को आप उस सॉलिड से धीरे धीरे करके अलग कर लेंगे, सेडिमेंट वहीं रह जाएगा और जो वाटर है या जो लिक्विड है आपके पास वो आपका अलग हो जाएगा। ये प्रोसेस है डिकेंटेशन। तो एक कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये नेक्स्ट हो गया आपका। अब बात करते हैं हम फिल्टरेशन के बारे में। फिल्टरेशन में क्या होता है? देखिए, जो हमारे पास डिकेंट हुआ जो वाटर है या जो लिक्विड है आपके पास, ये डिकेंटेशन के बाद वाटर है, इसके अंदर अभी भी स्मॉल एंड इनसॉल्यूबल पार्टिकल हैं सॉइल के, जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसको क्या है, आप एक बर्तन लेंगे, कोई भी कंटेनर लेंगे, उसके अंदर आप एक कीप लगाएंगे, एक फनल लगाएंगे और फनल पे आप फ़िल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज? फ़िल्टर पेपर। और जब इस वाटर को यहाँ इस फ़िल्टर पेपर से होके गुजारा जाएगा तो पानी तो इधर जमा हो जाएगा वाटर, और जो इसके अंदर जो स्मॉल इंसॉल्यूबल पार्टिकल्स है वो यहाँ इसके ऊपर जम जाएंगे। इनको कहेंगे फ़िल्टरेट, इसको कहेंगे फ़िल्टर वाटर। और ये जो आपने लगाया है ये फ़िल्टर पेपर, और इस पूरी प्रोसेस को कहेंगे फ़िल्टरेशन। सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, फ़िल्टरेट इसको नहीं कहेंगे, फ़िल्टरेट कहेंगे, इस फ़िल्टर वाटर को कहेंगे फ़िल्टरेट। और ये जो सॉइल जो आए हैं, सॉइल पार्टिकल्स, इनको कहेंगे रेसिड्यू। इसी का एक एग्जाम्पल है टी। जब हम चाय बनाते हैं, टी प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें से टी लीव्स को और बाकी की जो चीज़ें अदरक वगैरह जो आपने डाली हैं उनको अलग करा जाता है। इसमें एक सीव का यूज़ करते हैं, छलनी का यूज़ करते हैं, या तो छलनी जो है वो उससे लिक्विड जो है वो जो आपकी टी वो लिक्विड तो अलग हो जाएगा, और जो रेसिड्यू उसको कहेंगे फ़िल्टरेट, और जो रेसिड्यू जो चाय की पत्ती है उनको कहेंगे रेसिड्यू, और इस प्रोसेस को कहेंगे फ़िल्टरेशन। ठीक है, आप इस फिल्टर में फ़िल्टर के तौर पर फ़िल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं तो फ़िल्टर पेपर, थोड़े बड़े पार्टिकल हैं तो आप इसमें सीव का यूज़ कर सकते हैं, छलनी का, या फिर आप एक मुस्लिन क्लॉथ, मलमल का कपड़ा, इसका भी एज ए फ़िल्टर यूज़ आप कर सकते हैं। पानी वगैरह अगर आपको छानना है, साफ़ पानी है फिर भी आपको छानना है, तो आप मुस्लिन क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये फ़िल्टरेशन कहलाती है। इसमें क्या है कि इसमें भी इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स को ही आप एक लिक्विड से अलग कर सकते हैं, बहुत स्मॉल और इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स को इनसे अलग कर सकते हैं। तो ये था फ़िल्टरेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आगे इसमें एक दो और प्रोसेस रहेगी, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।